जय माता दी। जय मां कामाख्या। मां भगवती जगत जननी आदिशक्ति भवानी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। भारत में 14 प्रयाग हैं, जिसमें प्रयागराज को राजा की पदवी दी गई है। और चूंकि क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा क्षेत्र होने की वजह से भी प्रयागराज को राजा की पदवी दी गई है। हमारे पुराणों में प्रयागराज यानी गंगा यमुना सरस्वती का संगम स्थल है। हिंदू धर्म में रहते हुए बहुत से मनुष्यों को यह मालूम ही नहीं है कि हमारे यहां पर भारत में कितने प्रयाग हैं। तो ये ज्ञान की गंगा में हम आपको आज बताने वाले हैं कितने प्रयाग होते हैं और कहां कहां पर है। तो 14 प्रयाग में सबसे पहले प्रयागराज, जिसको पुराना नाम इलाहाबाद था, गंगा यमुना सरस्वती का संगम है यहां पर। फिर बाकी सब प्रयाग जो है उत्तराखंड में आते हैं, देवभूमि कहलाती है वो। इसलिए उत्तराखंड की यात्रा मनुष्य को अपने जीवन में अवश्य करना चाहिए। गंगोत्री, जमुनोत्री, बद्री विशाल, इनकी यात्रा अवश्य करनी चाहिए। तो प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। देवप्रयाग ये अलकनंदा भागीरथी नदी के किनारे है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा मंदाकिनी के किनारे है। कर्णप्रयाग पिंडर गंगा अलकनंदा के किनारे पर है। एक नंद प्रयाग है जो अलकनंदा नदी और नंदा नदी के किनारे पर है। विष्णु प्रयाग विष्णु गंगा और अलकनंदा नदी के किनारे पर है। सूर्य प्रयाग अलसत रंगिनी मंदाकिनी के किनारे है। इंद्र प्रयाग भागीरथी नदी और व्यास नदी और गंगा नदी के किनारे है। सोम प्रयाग, भास्कर प्रयाग, हरि प्रयाग, गुप्त प्रयाग, श्याम प्रयाग और केशव प्रयाग। ये इस प्रकार से 14 प्रयाग हैं जो पुण्य स्थल कहलाते हैं, पवित्र स्थल कहलाते हैं। एक साधक मनुष्य को अपनी साधना सिद्धि करना हो तो इन प्रयागों पे जाकर के पूजा पाठ करके जप तप अवश्य करना चाहिए, ताकि सिद्धियां इन स्थानों पे जाकर के ही मिलती है। बहुत से लोग कहते हैं साहब हमें सिद्धि नहीं मिल रही, हमने इतने जप कर लिए, इतने हवन कर लिए। तो वो इसलिए प्राप्त नहीं होते हैं कि वह मनुष्य तीर्थ यात्रा नहीं करता है। हर मनुष्य को तीर्थ यात्रा करके पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए, तो ही सिद्धियां मिलती है। इससे आत्मा की शुद्धि होती है, शरीर की शुद्धि होती है, मन की शुद्धि होती है। तो साधना, ये जो मनुष्य है, घर पे कभी भी साधना नहीं करनी चाहिए। घर पे शुद्धता, स्वच्छता और पवित्रता का अभाव रहता है। सूतक लगता है, पातक लगता है, मासिक धर्म से युक्त स्त्रियों का आना जाना भी रहता है। आपके मकान के आसपास लेटरिन बाथरूम भी होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। इस वजह से भी सिद्धियां नहीं आती है। तो जिस किसी भी मनुष्य को सिद्धियां लेना हो, अपनी आत्मा की शुद्धि करना हो, ईश्वरी तत्व को प्राप्त करना हो, तो उसे इन प्रयाग में जाकर के रहना चाहिए, स्नान करना चाहिए और वहीं पर ही जप तप करना चाहिए। प्रयागराज, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंद प्रयाग, विष्णु प्रयाग, सूर्य प्रयाग, इंद्र प्रयाग, सोम प्रयाग, भास्कर प्रयाग, हरि प्रयाग, गुप्त प्रयाग, श्याम प्रयाग और केशव प्रयाग। ये सब अधिकतर जो है भागीरथी नदी के किनारे हैं, कुछ अलकनंदा नदी के किनारे हैं, कुछ मंदाकिनी नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। प्रयागराज है जहां पर गंगा यमुना सरस्वती तीनों का संगम है। सरस्वती गुप्त रूप से बहती है, परंतु बाकी जो प्रयाग है, देव प्रयाग से लेकर केशव प्रयाग तक जो 13 प्रयाग हैं, ये सब प्रयाग उत्तराखंड में विद्यमान है आज भी।
इसलिए उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। और देवभूमि भी इसलिए कहा जाता है कि वहां पर ऋषि मुनि जप करते हैं, तप करते हैं और सिद्धियां हासिल करते हैं। तो जिन जिन मनुष्यों को सिद्धि प्राप्त नहीं हो रही हो, उन मनुष्यों को इन प्रयागों की यात्रा करके एक रात वहां पे अवश्य रुकना चाहिए और जप तप अवश्य करना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या। तीर्थ यात्रा करने से ऊपरी बाधा का साय भी कम हो जाता है, प्रभाव कम हो जाता है, तंत्र मंत्र भी कट जाता है, क्योंकि पवित्र नदियों में स्नान करने से, पवित्र स्थान पर जाकर के दर्शन पूजन और हवन करने से भी यह ऊपरी बाधा का क्षय हो जाती है, समाप्त हो जाती है, शरीर छोड़ देती है। इसलिए हमारे यहाँ ये तीर्थ बनाए गए हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या।